ईरान से डील पर डिजिटल दस्तखत हो गया। अब नाहुमस खुल गई। जुम्मे तक बहरी आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। अमरीकी सदर का ऐलान। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा कि माहदे पर दस्तखत के लिए जेडी वैंस स्विट्जरलैंड जाएंगे। ईरान से ताल्लुकात अच्छे होने की उम्मीद है। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान ने इतफाक किया है कि वह कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान को $300 बिलियन अदा करने वाली खबर झूठ करार दे दी। कहा मनगढ़ंत खबर डेमोक्रेट की जानब से फैलाई गई। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस बोले कि अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त पर डिजिटल दस्तखत कर चुके हैं। तेहरान वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात को बदलने को तैयार हैं तो अमरीका भी ताल्लुकात में तब्दीली लाएगा। ईरान जौहरी हथियार नहीं बनाता तो हम उसे कामयाब मुल्क बनाएंगे। ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त खत्े और मुज़ाहमती क़ुव्वतों के लिए बाइस फ़ख्र है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 90% अरकान ने MOU की हिमायत की। ईरानी सदर का दावा। कहा कि सुप्रीम लीडर ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी शिकें करवाने में अहम किरदार अदा किया। इसराइल का रद्द-ए-अमल बता रहा है कि ईरान को इस अमल में फतह मिली है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची बोले कि मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू होगा। जुम्मे को जेनेवा में दोनों मुज़ाकराती टीमों के सरबराहान मिलेंगे। बातचीत और माहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाने पर जोर देंगे। अमरीका और ईरान में मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के मैकेनिज्म को आज या कल फाइनल किया जाएगा, फिर इसका ऐलान होगा। MOU पर दस्तखत जुम्मे को जेनेवा में होंगे। माहदे का मतलब ये नहीं कि हम अमरीकी मुजालिम को भूल जाएंगे। माहदे पर दस्तखत से पहले ईरानी हुक्काम पड़ोसी ममालिक के दौरे करेंगे। लिबनान में जारहियत का खात्मा भी मुफाहमती याददाश्त का हिस्सा है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुंजमद असासों की बहाली और नुकसानात का हर्जाना मुज़ाकरात का अहम हिस्सा है। अमरीकी हुकूमत को ईरानी अवाम का भरोसा दोबारा हासिल करने के लिए तवील सफ़र तय करना होगा। जंग की तारीख रात के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमन का सूरज तुलू हो गया है। तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को जनीवा में होगी और इस तकरीब की मेज़बानी अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान की होगी। जंग के शोले बुझाने और अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अपने शब और रोज़ वक्फ कर दिए। मुज़ाकरात के दौरान कई ऐसे नशेब फराज आए कि यूं लगता था कि अभी मामला खत्म हो जाएगा, मगर इस अजीम सबूत ने हिम्मत नहीं हारी। जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तलू। अमरीका ईरान अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का मेज़बान पाकिस्तान होगा। तकरीब 19 जून को जेनेवा में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में ईरान अमरीका मुआहदे पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खराज तहसीन। कहा यह मुआहदा दो मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि अमन मुकालमे और सफारतकारी की फतह है। जंग के शोले बुझाने और क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल ने दिन रात वक्फ कर दिए। अमन मुआहदे के नतीजे में आलमी मुआशी इस्तेहकाम के समरात हर पाकिस्तानी तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म ने मुआहदे पर कौमी असम्बली की गैलरी में मौजूद ईरानी सफ़ीर को भी मुबारकबाद दी। इंतहाई मुस्बत किरदार अदा करने पर सऊदी वली अहद, अमीर कतर, तुर्क और चीनी सदूर का भी शुक्रिया अदा किया। हमने आज जीता है वो इम्तिहान, दुनिया में गूंजता है नाम पाकिस्तान। जब हम पर कोई हमला कर दे तो दुश्मन को धूल चटाते हैं हम, और अमन की बात हो तो आग में फूल खिलाते हैं हम। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ऐसा तावन पहले होता तो कई संगे भी लपूर होते। 3 साल की कोशिशों का फल अमरीका ईरान मुआहदे की सूरत में मिला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ऐवान में इज़हार ख्याल। बोले हम तारीख साज लम्हात से गुजर रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने तहम्मुल, बर्दारी और दानिशमंदी से इस अमल की क़यादत की। ईरानी भाइयों को भी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने नाजुक दौर में कौम को लीड किया। जल्द कश्मीर और फ़लस्तीन का मसला भी हल होगा। 1.25 साल में जो कामयाबी मिली इस पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं।
अमेरिका का ईरान के लिए 300 अरब डॉलर सरमायाकारी फंड देने पर गौर। अमेरिकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा, इक़दाम माहिदे की पासदारी, अपना हुर्मस के खुले रहने और जौहरी मुज़ाकरात से मशरूत। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक पाबंदियों में नरमी और ईरान की तामीर नौ के लिए सरमायाकारी फंड पर बात हुई। अपना हुर्मस में कुशम जजीरे के जनूब में धमाकों की आवाज़ें। ईरानी और मीडिया के मुताबिक धमाकों के मुमकिन तौर पर बहरी ट्रैफिक इंतजाम से मुतल्लिक हो सकते हैं। अपना हुर्मस से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू। 3 ऑयल टैंकर्स और 2 जहाज़ अमरीकी नाकाबंदी से गुजर गए। अपना हुर्मस दोबारा खोलना अलमी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। चीनी वजारत खारजा का ईरान अमरीका समझौते पर रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि मफाहमती याददाश्त तक पहुंचने का खैर मकदम करते हैं। उम्मीद है याददाश्त की दस्तावेज पर दस्तखत तयशुदा वक्त पर हो जाएंगे। उम्मीद है कि तमाम मुतल्लिका फरीक मुकाबले मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन ऑप्शन के लिए पुरअज़्म है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का भी अमरीका ईरान माहिदे का खैर मकदम देर अमन और सलामती के क़याम पर उम्मीद जाहिर कर दी। दूसरी जानब बांग्लादेश ने भी ईरान अमरीका माहिदे का खैर मकदम किया। ईरान के साथ मुआहदा सदर ट्रंप का फैसला था, हमारे अपने कौमी मफादात हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हट धर्मी बरकरार। लेबनान में कायम बफर जोन में मौजूदगी बरकरार रखने का ऐलान। कहा किसी भी मुसल्लह तंजीम को अपनी सरहदों के करीब कदम जमाने की इजाज़त नहीं देंगे। इसराइली कौम सलामती के वज़ीर बेन गॉयर बोले, ट्रंप का मुआहदा हमें पाबंद नहीं करता, हम इस मुआहदे में फ़रीक नहीं हैं। ये मुआहदा हमारी सलामती की ज़मानत फराहम नहीं करता। इसराइली फ़ौज के ज़ेर कब्ज़ा ज़मीन के 1 इंच से भी दस्तबरदार नहीं होंगे। हिज़्बुल्लाह का ईरान और अमरीका के दरमियान तय पाने वाली मफाहमती याददाश्त का खैर मकदम। बेघर होने वालों को वापसी से कबल इंतजार करने की हिदायत। लेबनानी वज़ीर आज़म को मुआहदे से जंग के खात्मे की उम्मीद। कहा अपनी सरजमीन से इसराइलियों का इनखला और कैदियों की रिहाई यकीनी बनाएंगे। मुज़ाकरात में मुतालबात मनवाने की पहले से ज़्यादा कोशिश की जाएगी। कैलिफोर्निया में अमरीकी फ़ज़ाइया का B-52 तैयारा गिरकर तबाह। रूसी मीडिया के मुताबिक हादसे में 8 अफराद हलाक हुए। तैयारा एडवोडो डायोबेस से उड़ान भरते ही क्रैश कर गया। अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% से ज़ायद कमी। अमरीकी WTI 4% कमी से $81 फी बैरल का हो गया। बरतानवी ब्रेंट क्रूड भी 4% से ज़ायद सस्ता, $83.50 फी बैरल में फ़रोख्त। मरबान क्रूड 7.5% कमी से $77 फी बैरल की सतह पर आ गया। आइंदा 1.5 माह के लिए शरह सूद 11.5% पर बरकरार। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। फैसला तमाम आशारियों को मद्देनजर रखते हुए किया गया। एलामी में कहा तेल की बढ़ती कीमत के दबाव से महंगाई में इजाफा हुआ। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से नए मौशी चैलेंजेस पैदा हुए। पाकिस्तान में मई में माहाना महंगाई की शरह 11.7% रही। अप्रैल में करंट अकाउंट खसारा 32 करोड़ 40 लाख डॉलर रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात सूरत हाल वाज़ेह होने तक कौमी असम्बली में अपना खिताब मौखर कर दिया। बिलावल भुट्टो को सैयद नवीद कमर की जानिब से बजट पर ब्रीफिंग। बताया पीपल्स पार्टी से जो बजट शेयर किया गया था वो जो कौमी असम्बली में पेश किया गया और इसमें फ़र्क है। पीपल्स पार्टी की टीम हुकूमत से जल्द रब्ता करके वजाहत तलब करेगी। CCD एहलकार की फायरिंग से 10 साला बच्ची के कत्ल की तहकीकात जारी। तहकीकाती टीम 2 दिन में हतमी रिपोर्ट CCD के सरबराह को पेश करेगी। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा। चकवाल पुलिस के मुताबिक डकैती नाकाम बनाने की कोशिश में शनाख्ती गलती के बायस मुतासरा खानदान पर फायरिंग हुई। बच्ची के वालिद और भाई अस्पताल में जेर इलाज हैं। सरबराह CCD सुहेल जफर चट्टा की मुतासरा खानदान की घर आमद इजहार ताज़ियत किया।
मुहर्रम उल हराम का चाँद नज़र नहीं आया। एक मुहर्रम 17 जून बरोज़ बुध को होगी। 9वीं और 10वीं मुहर्रम 25 और 26 जून को बरोज़ जुमेरात और जुमा होगी। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। सऊदी अरब में नए इस्लामी साल का आगाज़। मस्जिद हराम में ग़िलाफ़ काबा की तब्दीली की रूप पर। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी। फैसलाबाद, गुजरात से आलकोट और मुज़फ़्फ़राबाद में खूब बादल बरसे। सरगोदा, पिंडी भटियाँ, गोजर खान और मियाँवाली में भी बादलों की खूब घन गरज। एबटाबाद, मर्दान और गिरदनवा में अबर रहमत जमकर बरसा। स्वाबी में तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश और झालाबारी।